नमस्कार। धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा एवं झारखंड के वासियों, आज 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे है। टीबी भारत के लिए एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और बहुत ही कॉमन सी बीमारी है, क्योंकि धनबाद और भारत एक बहुत ही ओवर क्राउडेड देश है जहाँ पे टीबी बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाता है। तो आज मैं, अगर किसी ने मेरा इंस्टाग्राम रील देखा होगा तो मैं टीबी को थोड़े विस्तार में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह मेरा ही सब्जेक्ट है। एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट वी आर एक्सपर्ट इन टीबी केयर। तो पहली चीज़, सबसे पहले बात करते हैं लक्षणों की। लक्षण में सबसे पहले कॉमन जो आता है वह, चाहे किसी भी तरह का टीबी हो, पहला लक्षण जो है वह है भूख ना लगना। भूख आपकी पूरी तरह से मर जाएगी। दूसरी चीज़ जो है वह है वजन कम होना। आपका वजन बहुत ड्रास्टिकली कम होगा। ये नहीं कि आप डाइटिंग कर रहे हैं तो वजन कम हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हुए भी आपका वजन बहुत ज़्यादा घट रहा है। तीसरी चीज़, बुखार शाम को आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पर मोस्टली आता है। तीसरी चीज़। चौथी चीज़, शाम को बहुत अधिक पसीना आना। अब बात रहेगी मोस्ट कॉमन टीबी जो है वो फेफड़े की टीबी है। तो फेफड़े की टीबी में क्या होता है, लोगों को खांसी होती है। खांसी जो होती है वो 15 से 20 दिनों से ज़्यादा के लिए होती है। बलगम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कुछ लोग तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक उनका ब्लीडिंग ना आ जाए। जब ब्लीडिंग आता है तो वो सोचते हैं कि हाँ अब टीबी हो गया। नहीं, आपको ब्लीडिंग आने तक इंतज़ार नहीं करना है। मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट से डील करता हूँ जो इनको मैं बोलता हूँ कि आपको टीबी हो गया, तो वो मुझे बोलते हैं कि क्या मेरे मुंह से खून तो वगैरह नहीं आया। खून अगर आ रहा है मतलब फेफड़ा बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। आप उस लेवल तक जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो लोग उस लेवल तक जाते हैं उन्हें बाद में सांस की बीमारी भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि टीबी फेफड़े का काफ़ी सारा पार्ट डैमेज कर चुका होता है ऑलरेडी। दूसरी टीबी जो होती है वो पेट वाली टीबी भी होती है। पेट वाली टीबी में क्या होता है कि पेट में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगा, उल्टी बहुत ज़्यादा होगी और आपको पेट दर्द बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे होगा। तो यह कुछ एब्डोमेन टीबी का लक्षण है। अब और एक कॉमन टीबी है, वो है ग्लैंड्स वाली टीबी। देखिएगा यहाँ ग्लैंड्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये ग्लैंड वाली टीबी जो होती है, इसको हम डायरेक्ट, बच्चों में ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा फूलते हैं तो हर किसी को टीबी की दवा मैं देखता हूँ कि धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा वगैरह में जो है प्रैक्टिशनर्स चला दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लैंड वाली टीबी का हमेशा एफएनएससी जांच करना होता है। एफएनएससी जांच में अगर आता है तभी हम टीबी की दवा चलाते हैं। टीबी की दवा के अपने भी साइड इफेक्ट्स हैं। अब बात हो गई ये लक्षणों की। अब बात है कि ट्रीटमेंट। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। टीबी का ट्रीटमेंट दो तरह से है। दो तरह की टीबी इनफैक्ट होती है। एक होती है कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और एक ड्रग सेंसिटिव टीबी। मोस्ट कॉमन जो है वो ड्रग सेंसिटिव टीबी है। जो डॉक्टर्स आपको आसपास के देते हैं वो है ड्रग सेंसिटिव टीबी। लेकिन यह पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका टीबी सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा टीबी ड्रग्स का अब्यूज़ हो रहा है कि टीबी रेजिस्टेंट केसेस भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं आजकल। तो अगर आपको ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो डरने की कोई बात नहीं है। आपके आसपास के सरकारी संस्थान में आपको टीबी की दवाइयाँ मिलती हैं, उसे आप नियमित रूप से खाएं। आपका टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। पर हाँ, टीबी की दवाइयों का साइड इफेक्ट्स होता है, जैसे आपका लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी में, आंखों में, काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकता है। तो टीबी की दवा शुरू करने के बाद अपने डॉक्टर से या पल्मोनोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। अपना लीवर और किडनी का जांच ज़रूर कराएं एक बार, कम से कम 15-20 दिन टीबी की दवा खाने के बाद, ताकि हम जल्दी पकड़ पाएँ कि कोई लीवर वगैरह डैमेज तो नहीं हो रहा है उसकी वजह से। और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में तो बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, तो उसके बारे में हम कभी नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अब बात रहा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम जो लोग मेरे पास गिरिडीह, जामताड़ा से आते हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो टीबी के कोई लक्षण नहीं है। मतलब वो टीबी के लक्षण जानते हैं, टीबी के कोई लक्षण नहीं है, पर फिर भी डॉक्टर साहब ने मेरा टीबी का दवा शुरू कर दिया। तो मैं देखता हूँ कि क्यों शुरू किया। तो फिर मैं देखता हूँ कि उन्होंने मॉन्टुक्स टेस्ट कराया है। एक टेस्ट जो होता है जो हम यहाँ पे देते हैं तो उसे मॉन्टुक्स टेस्ट कहते हैं, उसमें पॉजिटिव आ गया। दूसरी चीज एक इग्रा होता है, टीबी गोल्ड टेस्ट, ये टेस्ट कराया, उसमें पॉजिटिव आ गया। पर हाँ, लक्षण कुछ भी नहीं है पेशेंट को। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि मॉन्टुक्स टेस्ट और इग्रा टेस्ट जो होता है ये बाहर विदेश के देशों के लिए बनाया गया है, क्योंकि विदेश के देशों में टीबी उतना ज़्यादा नहीं है, टीबी की संख्या बहुत कम है। इसीलिए लोगों को अगर एक भी कीटाणु होता है, अगर आपके शरीर में एक भी टीबी के कीटाणु है तो आपको मॉन्टुक्स पॉजिटिव आ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं।
ठीक है, भारत में मुझे लगता है, मैं टीबी का डॉक्टर हूँ, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे पास ऐसे केसेस आते ही हैं, पक्का मेरे अंदर 1-2 कीटाणु तो होगा ही टीबी का, पर मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे पास कोई लक्षण नहीं है इस चीज के, मेरा बॉडी उससे खुद फाइट करने में सक्षम है, इसीलिए मुझे टीबी की दवा की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर मॉन्टोक्स इग्रा टेस्ट के बेसिस पे अगर कोई दवा शुरू कर रहा है तो कृपया उनसे बोलें कि डॉक्टर साहब मुझे फर्दर जांच की ज़रूरत है क्योंकि मेरे में कोई भी लक्षण नहीं है। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग अगर खांसी होती है बहुत दिनों तक तब भी शुरू कर देते हैं। नहीं, टीबी का मेन टेस्ट जो फेफड़े वाली टीबी है उसका कफ का जांच है। कफ में एएफबी और सीबी नेट जांच मोस्ट कॉमन जांच है और सबसे कंफर्मेटरी जांच है कि आपको टीबी है। अगर लक्षण नहीं भी है और उसमें पॉजिटिव आ रहा है मतलब आपको टीबी है। तो ब्रीफ में मैंने बताया कि स्पूटम की जांच बहुत इंपॉर्टेंट है, एफएनएसी जांच जो लिम्फ नोड टीबी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ जांच है जिसे हम करवाना चाहिए ताकि हम टीबी को एग्जैक्ट डायग्नोज कर पाए। और अंत में मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो टीबी वाले पेशेंट्स होते हैं, कुछ लोग बहुत दिनों से परेशान रहते हैं, तो वो मेंटली बहुत ही डिप्रेस्ड रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो आसपास के लोग हैं वो उसे हीन दृष्टि से ना देखें। टीबी एक बहुत ही, अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आपको टीबी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए उन लोगों को कृपया एक मेंटल सपोर्ट ज़रूर दें। अगर किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो उन्हें भी कीजिए। ऑल सरकार बहुत ही, अगर आप सरकारी से दवा चलाते हैं तो आपको कुछ धनराशि 500-1000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, मेडिसिन भी मिलती हैं, सरकार ने हर चीज़ की व्यवस्था कर रखी है। मगर फिर भी अगर कोई प्राइवेट से चलाता है तो कृपया उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। फाइनेंशियल से ज़्यादा मेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इस वर्ल्ड टीबी में मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया 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 आपके आसपास जो भी लोग हैं उसमें टीबी के लक्षणों को बहुत जल्द से जल्द आप जानें और उन्हें डॉक्टर के पास लाएं। और हाँ, मॉन्टोक्स, इग्रा टेस्ट, इन सब के बेसिस पे टीबी की दवा अगर कोई शुरू कर रहा है तो उनसे ज़रूर पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों चलाया जा रहा है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टीबी के रोगियों को एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो कृपया कृपया करके दें। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। धन्यवाद।